नागरिकता संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता की चर्चा की गई है। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जिसका स्रोत ब्रिटेन है। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट, संसद ने वर्ष 1955 में नागरिकता के संदर्भ में एक व्यापक कानून का निर्माण किया, जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्ति के 5 और नागरिकता समाप्ति के 3 तरीकों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, जिसका स्रोत अमेरिका का संविधान है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध होते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं। मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर संविधान के भाग 22 के अनुच्छेद 300 ए में भाग 12 के अनुच्छेद 300 ए में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जो इस प्रकार है। पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। पहला पॉइंट है अनुच्छेद 14, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15, राज्य को धर्म, जाति, नस्ल, रंग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। अनुच्छेद 16, सरकारी नियोजन में समानता का प्रावधान। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान। अनुच्छेद 18, उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 1 ए में शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित मानी जाती है। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही निजता का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार सम्मिलित है। नोट, अनुच्छेद 20 तथा 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को नोट, अनुच्छेद 20 तथा 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। पॉइंट नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी, बेगारी आदि पर प्रतिबंध लगाता है। ये अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। पॉइंट नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 25(2), सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है। पॉइंट नंबर 5, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। यह अधिकार केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी लिपि, भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन का अधिकार। पॉइंट नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है।
अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण में जारी किए गए विशेष आदेश को रिट या प्रदेश कहा जाता है। ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा।